पहले चैप्टर का जो पदार्थ का वर्गीकरण है उसका दूसरा लेक्चर पढ़ने और समझने का प्रयास करेंगे। इस वर्गीकरण के पहले भाग में हमने पढ़ा था कि वर्गीकरण क्या है और वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है। भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण की बात की गई थी। उसके बाद हम लोग इस पदार्थ के वर्गीकरण में भौतिक वर्गीकरण, रासायनिक वर्गीकरण की बात हमने पहले किया था। जैसा कि आप देख रहे हैं, भौतिक वर्गीकरण में भौतिक अवस्था की बात है, रासायनिक वर्गीकरण में रासायनिक गुणों की बात है, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ में तत्व, यौगिक और अशुद्ध पदार्थ में मिश्रण की बात है। ये सब की जानकारी हम लोग प्राप्त किए थे। मिश्रण में जिसको मिलावट कहते हैं, कण रासायनिक अभिक्रिया नहीं करता है, उसको मिश्रण कहते हैं। मिश्रण में सामान्य मिश्रण में विलयन है, विषमांग मिश्रण में कोलाइड और विलंबन है। विलयन के कण का आकार 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से छोटा, कोलाइड के कण का आकार 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से 10⁻⁻5 सेंटीमीटर के बीच, निलंबन के कण का आकार 10⁻⁻5 सेंटीमीटर से बड़ा है। विलयन तली पर नहीं बैठता है, अर्धपारगम्य झिल्ली को पार कर जाता है। कोलाइड भी तली पर नहीं बैठता है परंतु अर्धपारगम्य झिल्ली को नहीं पार करता। निलंबन तली पर जल्दी बैठ जाता है। नमक या चीनी का घोल विलयन है, रक्त गोंद स्याही कोलाइड है, नदी का गंगा जल जिसमें रेत मिला हुआ है वह निलंबन है। अब इसके महत्वपूर्ण जो शब्द हैं जो बार बार आता है, इसकी जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। द्रव्यनांक, जैसा कि आप देख रहे हैं, किसी वस्तु का, किसी पदार्थ का वह न्यूनतम ताप जिस पर वह पिघल जाता है, ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में चला आता है या गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में चला आता है, द्रव्यनांक कहलाता है। बर्फ का द्रव्यनांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। क्वथनांक, जिस ताप पर कोई द्रव उबलने लगता है उसी को क्वथनांक कहते हैं। पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। हिमांक, जिस ताप पर कोई द्रव जमकर ठोस अवस्था में चला आता है, जिस ताप पर कोई द्रव जमकर ठोस अवस्था में चला आता है उसी ताप को हम लोग हिमांक कहते हैं। क्रांतिक ताप वह ताप है जिस पर वह पदार्थ अपनी मूल अवस्था में हमेशा बना रहना चाहता है, उसको क्रांतिक ताप कहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह पानी की 3 अवस्था, ठोस, द्रव, गैस। अब इसके क्रांतिक ताप की यहाँ पर जानकारी दी है। ऊर्ध्वपातन ऐसी घटना है जिसमें ठोस प्रत्यक्ष रूप से गैस में बदल जाता है, गैस प्रत्यक्ष रूप से द्रव में जाए बिना ठोस में बदल जाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ऊर्ध्वपातन की क्रिया कपूर, नैप्थलीन में देखी जाती है। तत्व, एक ही प्रकार के परमाणुओं के मिलने से बनने वाला पदार्थ तत्व कहलाता है। अणु, पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जिसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, अणु कहलाता है। जैसे हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन,
सल्फर, फास्फोरस, ये सब के अणु हैं। फिर जब अणु की बात करते हैं, अणु के आधार पर यह पदार्थ एक परमाणुविक, द्विपरमाणुविक, त्रिपरमाणुविक, चतुर्परमाणुविक, अष्टपरमाणुविक होता है। अर्थात जितने परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करता है उसको उसका परमाणुविक कहते हैं। और सभी का उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। परमाणु पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर अणु या यौगिकों का निर्माण करता है, परमाणु कहलाता है। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, यह उत्कृष्ट गैसों का परमाणु है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है। उसके बाद विलयन की जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों का ऐसा समान मिश्रण जिसके कण आपस में रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। कणों का आकार 10 के पावर -7 सेंटीमीटर से छोटा होता है। यह बर्तन की तली पर नहीं बैठता। अर्धपारगम्य झिल्ली को पार कर जाता है, उसी को हम कहते हैं विलयन। जैसे नमक पानी का विलयन, चीनी पानी का विलयन, कोलाई ऐसा भी समान मिश्रण है जिसके कणों का आकार 10 के पावर -7 सेंटीमीटर से 10 के पावर -5 सेंटीमीटर के बीच होता है। कणों में ब्राउनियन गति के कारण तली पर कभी नहीं बैठता है। यह भी अर्धपारगम्य झिल्ली को नहीं पार करता, कोलाई कहलाता है। निलंबन ऐसा भी समान मिश्रण जिसके कणों का आकार 10 के पावर -5 सेंटीमीटर से बड़ा होता है, तली पर बैठ जाता है, अर्धपारगम्य झिल्ली को पार नहीं करता है, निलंबन कहलाता है। जैसे नदी का गंदा जल, चापाकल में रेत वाला पानी। अर्धपारगम्य झिल्ली जिससे कुछ पदार्थों का आवागमन हो सके। यह पौधे या जंतु की कोशिका झिल्ली है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। इस प्रकार पदार्थ का वर्गीकरण और इसके महत्वपूर्ण शब्दावली टर्म की जानकारी हम लोगों ने यहाँ प्राप्त किया।